मुस्लिम अल्पसंख्यक महासभा के राज्य स्तरीय सम्मेलन के क्रम आदरणीय अध्यक्ष, मंच में और मंच के संचालन कर रहे आदरणीय संचालक, मंच में हमारे साथ इस कार्यक्रम के अतिथि, हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और इस राज्य के लोकप्रिय नेता, राज्य के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मंच में पार्टी के आंदोलनकारी नेता डॉक्टर देवशरण भगत जी, पार्टी के और इस राज्य के पूर्व मंत्री, लोकप्रिय नेता, पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय उमाकांत रजक जी, मंच में पार्टी के आदरणीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी साहब, हमारे बुद्धिजीवी मंच के वरीय पदाधिकारी और पूर्व के रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय सीन अख्तर साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे आदरणीय बड़े भाई, जिनका राजनीतिक अनुभव काशीराम जी के साथ से लेकर इस राज्य के तमाम लोगों के साथ राजनीतिक संबंध रहा है, आज हमारे निमंत्रण पर मंच में आसन ग्रहण किए हैं आदरणीय आरपी रंजन जी, पार्टी के महासचिव, लोकप्रिय नेता बड़कागांव के आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी, मंच में पूर्व डीआईजी और पार्टी के वरीय नेता जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया, सुबोध प्रसाद जी, इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में सभी जिलों में अपना महत्वपूर्ण समय देके इस कार्यक्रम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट भाषण से हम सभी को कुछ क्षण के लिए उत्तेजित करने का काम किए, आदरणीय हाशमी साहब, मंच में आदरणीय रफीक अनवर साहब, हमारे इस टीम के हमारे युवा साथी और युवा सदस्य, अपना नाम तो नजमी साहब, राजू खान जी, इम्तियाज जी, और हमारे इनका नाम नहीं लेंगे तो सिल्ली जाके फिर बोलेंगे मेरा नाम ही नहीं लिया, अनवर जी, और हमारे पीछे बैठे हमारे पंचायत को चुनाव से जीतकर जिला परिषद के हमारे दोनों सदस्य रांची के, और अन्य सभी अतिथि, सम्मानित अतिथि जो इस मंच में बैठे हुए हैं, आप सभी इस राज्य के 24 जिला से आए हुए सभी प्रतिनिधि, सभी को मैं अपनी ओर से आदाब करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वर्षों बाद एक अलग मंच में आपके माध्यम से समाज को झांकने का, इस राजनीति में और इस राज्य में हमारे वर्तमान हालात पर, देश के हालात पर, अपने आसपास के राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन पर होने वाली घटनाओं पर और भविष्य पर चर्चा करने का एक हमें अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि आमतौर पर यह संभव नहीं हो पाता है। आमतौर पर जब हम आपसे मिलते हैं तो या तो सार्वजनिक कोई सभा होता है
या सार्वजनिक कार्यकर्ता सम्मेलन या बैठक के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं। आज बहुत ही फुर्सत में और एक अच्छे माहौल में हम फिर से एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला है। ये मंच संगठन के निर्णय पर और अपने पार्टी के सबसे बड़ी सभा में जाने से पहले पार्टी के निर्णय पर इस सभा का राज्य स्तर के प्रतिनिधियों का एक मिलाप है। जो यहां पर पहुंचे हैं या तो वो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, या फिर ऐसे लोग हैं जो पार्टी से या पार्टी के नेतृत्व के प्रति अपना आस्था रखते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो पार्टी को अपना सुझाव देना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों की आज पूरी जमात यहां पर बैठी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि एक बेहतर अवसर है और बेहतर अवसर पर हम चर्चा करेंगे। आपकी चर्चाएं मेरे कानों तक आई, मैंने सुना आपको, और मेरा अपना राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, मैं पिछली बार भी जिसके बारे में हमारे सिलेक्टर साहब कह रहे थे, मैं केवल इतिहास को आपके सामने और वर्तमान में खड़ा होकर भविष्य को ढूंढने का एक प्रयास हम सब कर रहे हैं। क्योंकि जिस समाज की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, उस समाज को सबसे पहले खुद के बारे और आत्मविश्वास खुद का होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रदेश में 14% अगर हम आबादी रखते हैं, आंकड़ा अगर ये कह रहा है, तो 14% आबादी को, यह आबादी जो नेतृत्व करता है, उनका भाव कैसा होना चाहिए। दूसरा, इस देश के साथ इस समाज का योगदान और रिश्ता कैसा होना। सबसे ज्यादा जो अहम बात है, मैंने कहा कि आत्मविश्वास पर, क्योंकि सर्वप्रथम खुद पर विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे तो दूसरे से विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते। और जो इतिहास को देखते हैं, वर्तमान की राजनीति के जो 15-20 साल नजदीक से देखने का मौका मिला, एक बचपन से एक कार्यकर्ता के रूप में, आज एक नेतृत्व के रूप में, इस बीच में ही राज्य चलाने का जो अनुभव हुआ और जो देखा मैंने, जो अंतर मैंने देखा, कभी भी अपने आप को हमेशा इतना संवेदनशील रूप में हमने अपने आप को जकड़ के रखा है। अभी आसमी सिंह जी कह रहे थे कि पर फैलाने का अवसर चाहिए। पहले ये क्षितिज, ये पूरा राजनीति, ये पूरा राज्य और देश, ये आपका है। ये भरोसा सबसे पहले जिन्होंने ये देश को लड़कर बनाया, जिसने अपनी शहादत दी, अगर उसमें कहीं प्रश्न कोई खड़ा कर देगा तो ये कहीं भी नहीं होगा। ये देश आपका है। आपने अपने देश में अपनी हुकूमत के लिए आपने लड़ाई लड़ी, आपने कुर्बानियां दी। अगर राजनीति में अगर ये विश्वास ही न रहा कि देश मेरा है, तो फिर देश के लिए काम कैसे हो सकता है क्या? यदि ये घर मेरा नहीं है, अगर कोई कहे, तो फिर घर का सुरक्षा कैसे हो पाएगा? तो सबसे पहले ये तय करिए, और जो आपका है, ये जमीन, ये धरा, ये धरती आपकी, और इस धरती से आपको 3 विषय हमेशा सताता है। हमेशा ये 3 विषय हमेशा आपकी चुनौती में रहता है। हर व्यक्ति जो भाषण में हमें आता है इसी बात को बोलता है। हम मूल्यांकन करने के बाद 3 विषय हम लोगों ने एकदम रखा है कि समुदाय पहचान, सुरक्षा और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहचान कि हम कौन है,
सुरक्षा मतलब हमको कोई डरा रहा है और समानता हमको सही नहीं मिल रहा है। बेसिक लड़ाई यही है ना, यही लड़ाई। तो ये तीन विषय हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती, और तीनों विषय खुद का खड़ा किया हुआ है नामदार। पहचान किससे चाहिए आपको? सर्टिफिकेट किसका चाहते हैं? कौन से हुकूमत का चाहते हैं? पहले ये बता दीजिए कि आपको पहचान अपने ही घर में अपना पहचान, यदि हम कहें कि हम झारखंड के हैं और झारखंड का झारखंडी होने के नाते झारखंडी अपना पहचान तलाशने लगेगा, तो फिर कौन है मालिक? कौन है? पर ये प्रश्न है कि अपना देश में आपको अपना पहचान के लिए किसकी इजाजत चाहिए? चाहिए क्या किसी की इजाजत? बोल दीजिए, किसी की इजाजत चाहिए क्या? किसी का परमिशन चाहिए क्या? तो फिर ये सवाल तो यही खत्म हो जाना चाहिए कि हमको अपने देश में पहचान की जरूरत है। सुरक्षा किससे चाहिए? कौन सुरक्षित कर रहा है आपको? कौन डरा सकता है इस ताकत को? और कौन इसमें इतना बलवान हो गया कि लोगों को असुरक्षित में दायरे में खड़ा करने की चुनौती जो कर सकता है? कौन हो सकता है? ये हम कैसे मान सकते हैं? और आपको ये किसने कहा कि आप असुरक्षित हो जाएंगे? ये भय और भ्रम पर पैदा करने वाला व्यक्ति कौन है? किस राजनीति ने इसको जगह दिया है? किसने इसका प्रचार किया? पहले इसको देखने की जरूरत है। कौन कर रहा है हमको डरा कर रहा है? ऐसा है समानता। जिस प्रदेश में और देश में 14-15% आबादी जिस समुदाय का हो, वो समानता मांग के नहीं, लड़के हासिल कर। भाई ये पूरा इतिहास और परंपरा रहा। भाईचारा का इतिहास भारत से ज्यादा, और भारत के 1900 से पहले का जो इतिहास है वो उससे अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। कि जितना राज्य मुगल शासक का रहा है यहां पर, उसका हर सेनापति कोई ना कोई हिंदू रहा, कोई ना कोई बड़ा जगह पर नेतृत्व देने वाला। तब तो हम और आप, हम तुम का तो कोई बात ही नहीं था। शिवाजी के पूरी सेना का नेतृत्व सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पूरे आजाद हिंद फौज को नेतृत्व करने वाले लोग कौन थे? भाई कभी पीछे तो पलट के देखो। ये बातें 1900 के बाद ये गढ़ी गई है, बनाई गई है, ताकि समुदायों को में अंतर लग कर जो अंग्रेज होके चले गए हैं वो सिखा के, कुछ लोगों को राजनीतिक नेतृत्व को सिखा के गए हैं कि लोग अगर एक हो जाएंगे तो आप राज्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल करने की आदत बना। और उस आदत को हमने परंपरा बना दिया, उस आदत को परंपरा बना दिया, और वही राग हम लोग लाते जा रहे हैं। भाई सदी बदल गया, समय बदल गया। वर्तमान में हर बच्चा आपसे अपने परिवार में अपना अच्छा भविष्य की बात करता है कि नहीं? हर आदमी क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है, तो चाहता है कि एक सज्जन और भद्रता के साथ मेरा परिवार आगे जाए, मेरा बच्चा का भविष्य अच्छा हो, वो सपना देख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर बाप के सामने यही सबसे बड़ा विषय है कि नहीं? बेटा अगर है तो पिताजी के सामने ये चिंता रहता है कि इसकी कैसे मेरा अच्छा जगह पढ़े, ये माहौल हम कैसे दे पाए, मेरा बेटा अच्छा। ये समय बदल गया, ट्रेडिशनल चीजों को तोड़कर अब नए रूप से नए नेतृत्व को उभारना ये हमारा दायित्व है। पुरानी सोच हमें जकड़ कर रखा है, पुरानी परंपराएं हमको रोक के रखी है। ये सबसे पहले ये नफरत का जो बोया गया है उसको उखाड़ के फेंकना है, और एक नई सोच को इस समाज में पनपने का अवसर इस नेतृत्व को देना है। ये तैयारी हमारी। आपने सपना देखा यहाँ आने वाला कार्यकर्ता पार्टी का हो सकता है कि राज हम चल, राज हमारा होना चाहिए, हमारे चलना चाहिए। उसके लिए काबिलियत होना चाहिए, उसके लिए गांव में आपका नेतृत्व होना चाहिए, उसके लिए लीक से हटकर आपका मेहनत होना चाहिए। कि बदल वही सकता है जो सीधे लोगों की खींची हुई लकीर पर नहीं, खुद का एक लकीर खींचने की ताकत और क्षमता रखता है। अभी कोई चुनावी माहौल नहीं,
कल कोई चुनाव नहीं, बावजूद इसके इस राज्य के एक अच्छे राजनीतिक अवसर देना मेरा दायित्व बनता है। इस समुदाय को मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर ऐसे भ्रामक स्थिति तैयार करके पूरे विषय को मोल्ड किया जाता है। हमेशा से ये वातावरण बना, सामने वालों को राजनीति करने में भी मजा आ जाता है इस बहाने से, और ये अवसर हमेशा हम और ये परिवार मेरा देते रहा है। ये परिवार मेरा है और इस बात को दुख होता है कहीं चौराहे पर खड़ा होकर सुदेश महतो अपना विश्वास को फाड़ कर दिखाना नहीं है, बल्कि उसका कर्म ही उसका विश्वास है, उसका राजनीतिक 16 साल का जीवन ही प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में